केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा नगर बेतवा नदी के किनारे हुआ था। हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य हैं केशव दास। डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपत चंद्रगुप्त, श्याम सुंदर दास, ये सभी विद्वान केशव को रीतकाल का प्रवर्तक मानते हैं। केशव आचार्य महाकवि, इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। केशवदास हिंदी में सर्वांग निरूपक आचार्य श्रेणी में प्रथम स्थान पर आते हैं। हिंदी में संस्कृत परंपरा की व्यवस्था की पुनः स्थापना की केशवदास ने। आदि विषाद नामक संचारी भाव दिए केशवदास ने। मिश्र बंधुओं ने केशव को भाषा का मिल्टन कहा है। देखिए, भाषा का मिल्टन किसे कहा जाता है? केशव को। किसने कहा? मिश्र बंधु ने। बच्चन सिंह ने हिंदी का क्लासिकल पंडित कहा है केशवदास को। तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं केशवदास जी रीतकाल में। हिंदी का क्लासिकल पंडित कहा जाता है केशवदास को, बच्चन सिंह ने कहा है। भाषा का मिल्टन कहा जाता है केशवदास को, मिश्र बंधु ने कहा है। आदि और विषाद नामक संचारी भाव दिए केशवदास ने। अब आगे कथन देखते हैं केशव के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहे हैं? केशव के बारे में कहा है शुक्ल ने, अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे केशवदास। काव्य रीत का सम्यक समावेश पहले पहले केशव ने किया। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता व भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। शुक्ल ने कहा है केशव के बारे में। प्रबंध काव्य रचना के योग्य केशव में न तो अनुभूति थी और न ही शक्ति। केशव मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं कर पाए, अतः केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। केशव को सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, परंतु केशव सिर्फ उचित वैचित्र व शब्द कीड़ा के प्रेमी थे। इनकी रचनाएं, केशव की 9 रचनाएं हैं, जिसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग। रसिक प्रिया केशव की 9 रचनाएं मानी जाती हैं। रसिक प्रिया, जिसमें पहला इसका समय 1591 ईस्वी, जो कि 16 प्रकाशों में विभक्त है। इसका विषय है नायिका भेद एवं रस निरूपण ग्रंथ है ये। रसिक प्रिया रस निरूपण ग्रंथ है, नायिका भेद संबंधी है। रामचंद्रिका का समय है 1601 ईस्वी। 39 प्रकाश हैं। 39 प्रकाश हैं। सर्वाधिक चर्चित रचना है केशवदास की रामचंद्रिका। अगला है कवि प्रिया का समय है 1601 ईस्वी। यह 16 प्रभाव में है। रसिक प्रिया रामचंद्रिका ये प्रकाश में विभक्त है। रसिक प्रिया 16 प्रकाश, रामचंद्रिका 39 प्रकाश। कवि प्रिया 16 प्रभाव में विभक्त है। कवि प्रिया की रचना कवि शिक्षा से संबंधित रचना है। और अगला ग्रंथ है रतन बावनी 1607 ईस्वी। शुक्ल ने प्रथम रचना माना है डिंगल भाषा में रतन बावनी को। शुक्ल के अनुसार रतन बावनी पहली रचना है डिंगल भाषा में। वीर सिंह देवचरित, इसका समय 1607 ईस्वी। विज्ञान गीता
1610 ईस्वी प्रतीक शैली में लिखा गया आध्यात्मिक ग्रंथ है विज्ञान गीता। जहांगीर जस चंद्रिका, इसका समय है 1612 ईस्वी। यह अंतिम रचना मानी जाती है केशव की। नखशिख परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विविध अंगों का वर्णन है। नखशिख नख से शिखा तक का वर्णन है इसमें। परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विविध अंगों का वर्णन है। छंदमाला छंद निरूपक ग्रंथों में प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। आगे देखते हैं। बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाएं। रामचंद्र शुक्ल के बुक में, जिसमें शुक्ल जी ने वर्णन किया है बिहारी सतसई पर टीकाएं जो लिखी गई हैं उसके बारे में। टीकाकार हैं कृष्ण लाल की टीका, कृष्ण कवि हैं, टीकाकार कृष्ण कवि हैं। टीका है कृष्ण लाल की टीका। प्रत्येक दोहे का कवित्व में विवेचन है। सूरत मिश्र की है अमर चंद्रिका, दोहे छंद में विवेचन मिलता है। लल्लू लाल की है लाल चंद्रिका, ब्रजभाषा गद्य में है। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास का है, रोला छंद में है। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर, खड़ी बोली हिंदी में है। हरिप्रकाश टीका, इसके लेखक हरिचरण दास हैं। श्रृंगार सप्तशती पंडित परमानंद, संस्कृत भाषा में है। गुलिस्ता ए बिहारी, इसके लेखक मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम हैं, उर्दू शेरों में अनुवाद किया। फिरंगे सतसई आनंदी लाल शर्मा, फारसी भाषा में है। तो इसमें ध्यान देने योग्य फारसी भाषा में फिरंगे सतसई है आनंदी लाल शर्मा की। बिहारी रत्नाकर है जगन्नाथ दास रत्नाकर का, खड़ी बोली में। बिहारी बिहार है अंबिका दत्त व्यास का, रोला छंद में। लाल चंद्रिका है लल्लू लाल की, ब्रजभाषा गद्य में है। अमर चंद्रिका है सूरत मिश्र का, दोहा छंद में। और आगे देखते हैं। बिहारी सतसई पर विद्वानों के कथन। बिहारी सतसई पर विद्वान लोग क्या कहे हैं उस पर देखते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, तो देखिए बिहारी सतसई पर विद्वानों के कथन हैं, उस पर विद्वान लोग क्या कहे हैं उस पर देखते हैं। बिहारी के ऊपर नहीं है, यह बिहारी सतसई की रचना के ऊपर जो इतिहासकार लोग कहे हैं उसको देखना है। बिहारी सतसई जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई रचना प्राप्त नहीं मिलती। पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है बिहारी सतसई को। विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने कहा है, तुलसी के रामचरितमानस को छोड़कर ऐसा कोई दूसरा काव्य ग्रंथ नहीं दिखाई पड़ता जिसका बिहारी सतसई के समान अधिक मंथन हुआ हो। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है यह। भगीरथ मिश्र ने कहा है, बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है, भगीरथ मिश्र ने कहा है। भगीरथ मिश्र का दूसरा कथन है, बिहारी सतसई परंपरा की उज्ज्वल कड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बिहारी सतसई के बारे में, रसिकों के हृदय का हार है बिहारी सतसई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा।
कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। शुक्ल ने कहा है बिहारी सतसई के बारे में। शुक्ल का अगला कथन है, बिहारी सतसई में तो रस के छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये शुक्ल का कथन है। अब आगे देखते हैं। इसमें डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। अगर मुक्तक की बात की जाए डॉक्टर नगेंद्र के विचार से बिहारी का स्थान पहले नंबर पे आता है मुक्तक में। राधाचरण गोस्वामी ने कहा है, यदि सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास हैं, यदि सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं, जिनके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छादन हो जाता है। आपसे इतना ही पूछा जा सकता है कि बिहारी पीयूष वर्षी मेघ किसे कहा गया है। इतना भी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा तो राधाचरण गोस्वामी का कथन है ये। लाला भगवान दीन ने कहा है, बिहारी हिंदी का चौथा रत्न है। बिहारी हिंदी का चौथा रत्न है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। अब देखते हैं बिहारी के बारे में विद्वानों के क्या कथन हैं। बिहारी के बारे में बलदेव उपाध्याय दोहों के बादशाह हैं। दोहों के बादशाह कौन है? बिहारी। बलदेव उपाध्याय ने कहा है। रसवादी कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ध्वनिवादी कवि हैं डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को कहा है।